आज हम आपको एक भयानक और खतरनाक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको एमिली सागे के बारे में बताएंगे, जो कि थी तो एक ही, लेकिन उसके साथ उसी के जैसा एक खतरनाक साया लोगों को दिखाई देता था। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात सन 1813 की है, जब फ्रांस के एक छोटे से शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम एमिली सागे था। लेकिन उसके जन्म के ठीक 2 साल बाद से ही एमिली के परिवार वालों को एमिली के साथ एक और लड़की दिखाई देने लगी, जो कि बिल्कुल एमिली जैसी ही दिखाई देती थी। पहले तो एमिली के परिवार वालों को लगा कि ये शायद उनका भ्रम होगा, लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद जब एमिली स्कूल जाने लगी तो स्कूल में सभी बच्चों और अध्यापक को एमिली के ठीक पीछे एक लड़की बिल्कुल एमिली जैसी दिखाई देती, जिसे देखकर स्कूल के बच्चे और अध्यापक एमिली से डरने लगे। एमिली के साथ दिखाई देने वाली लड़की कुछ भी बोलती नहीं थी, और तो और उसका स्वभाव भी बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जब से एमिली ने स्कूल आना शुरू किया था, तभी से उस स्कूल में कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई थी, और इसी वजह से कोई भी बच्चा एमिली से बात करना और उसके पास आना पसंद नहीं करता था। उन्हें तो एमिली से डर लगने लगा था, और इसी वजह से एमिली अपने आप को स्कूल में अकेला महसूस करती थी। लेकिन वह साया एमिली को कभी दिखाई नहीं देता था, और इसी के चलते एमिली ने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन जब भी वह घर से बाहर निकलती तो आसपास के लोगों को भी एमिली के साथ एक और लड़की दिखाई देती, और देखते ही देखते जंगल की आग की तरह यह बात पूरे शहर में फैल गई। जिसके बाद एमिली ने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया। अनेकों बार एमिली के परिवार वालों ने एमिली से उस साये के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन एमिली उन्हें कुछ भी बता न सकी, क्योंकि वह खुद उस साये को नहीं देख सकती थी। और आखिरी में एमिली के परिवार वालों ने चर्च के पादरियों से सलाह मशवरा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वह साया एमिली के साथ दिखाई देता। परंतु उसके परिवार वालों ने इस बात का कभी शहर वालों के सामने खुलासा नहीं किया, क्योंकि उनके शहर के बीचों बीच एक बेकरी की दुकान थी, और उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने ये बात लोगों को बताई तो लोग डर के मारे उनकी दुकान पर आना छोड़ देंगे। जिसके बाद एमिली के परिवार वालों ने एमिली के लिए एक अध्यापक को घर पर ही बुला लिया, ताकि एमिली पढ़ाई जारी रख सके। कुछ सालों बाद जब एमिली बड़ी हुई तो देखते ही देखते वह साया भी ठीक एमिली जितना बड़ा और उसी के जैसे दिखाई देता, परंतु वह साया एमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जिस शहर में एमिली रहा करती थी, उस शहर में तो लगभग सभी लोगों को एमिली के बारे में पता था, और इसी वजह से एमिली उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए चली गई। एमिली को लगा कि शायद वह साया भी उसका पीछा छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जहाँ कहीं भी एमिली नौकरी करती, वहाँ के स्टाफ को एमिली के ठीक पीछे उसी के जैसा एक साया दिखाई देता, जिसे देखकर वे डर जाते, और तो और कुछ ही दिनों में एमिली को नौकरी से निकाल दिया जाता। ऐसे करते करते एमिली को कम से कम 19 नौकरियों से निकाल दिया गया। इन सब से तंग आकर एमिली ने वह शहर भी छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर नौकरी की तलाश में चली गई, जहां पर सन 1845 में उसे एक गर्ल्स स्कूल में अध्यापक के स्थान पर नौकरी मिल गई। लेकिन उस साये ने उसका वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ा, परंतु एमिली को लग रहा था कि शायद यहाँ पर किसी को भी उसका खतरनाक साया नजर नहीं आएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। वह साया बहुत दिनों तक किसी को नजर नहीं आया। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद जब एक दिन एमिली क्लास में लड़कियों को पढ़ा रही थी कि तभी बोर्ड पर लिखते समय एमिली का साया अचानक क्लास में आ गया, और बोर्ड के दूसरी तरफ बिल्कुल एमिली की तरह ही लिखना शुरू कर दिया। ये नज़ारा देखकर उस क्लास में बैठे बच्चे हैरान रह गए। वे वहीं पर ही चिल्लाने लगे और क्लास से भागकर दूसरे अध्यापक को ये बात बताई। जब दूसरे अध्यापक ने एमिली के पास आकर देखा तो
उसे भी एमिली के ठीक पीछे एमिली जैसा ही एक साया नजर आया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। इस घटना के बाद स्कूल के बच्चे और अध्यापक एमिली से डरने लगे और उसके पास जाने से भी कतराने लगे। इसी के चलते एक दिन जब एमिली स्कूल के बगीचे में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ पास ही के क्लास में एक दूसरी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही थी। क्लास में बैठे बच्चों को खिड़की में से ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एमिली बगीचे में बैठी हुई है। इसके ठीक बाद अचानक से वह अध्यापक उस क्लास से चली गई और उसकी जगह एमिली आकर क्लास में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई कि तभी क्लास में बैठी लड़कियों ने सोचा कि एमिली इतनी जल्दी बाहर से क्लास में कैसे आ गई। जिसके बाद लड़कियों ने क्लास के बाहर बगीचे की तरफ देखा तो उन्हें वहां पर एमिली दिखाई दी, जिसे देखकर वह सभी लड़कियां दंग रह गई कि तभी उनमें से एक लड़की ने उठकर क्लास में बैठी उस एमिली के साये को छूने की कोशिश की कि तभी उस लड़की का हाथ आर पार हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने किसी मकड़ी के जाले को छू लिया हो, जिसके बाद क्लास में शोर मच गया और उनमें से कुछ लड़कियां वहीं पर ही बेहोश हो गई। इस बात से उस स्कूल की लड़कियां इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने स्कूल आना ही छोड़ दिया और आखिरी में स्कूल प्रशासन ने एमिली को स्कूल से निकाल दिया। जिस दिन एमिली ने स्कूल छोड़ा वह आखिरी दिन था जब किसी ने एमिली को देखा था। इसके बाद एमिली कहाँ गई ये किसी को भी नहीं पता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद एमिली फिर से अपने घर चली गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।